अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ बोर्ड वाकंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, जो कि इनिशियल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। तो स्केल नंबर 1 से लेकर 18 तक यहाँ पे असामियाँ खाली हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट वगैरह और कोटा भी किस किस इलाके का है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो असामी स्पेशल इमरजेंसी मेडिसिन की है और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की है। तो ये स्केल नंबर उसका 18 है, इसका 17 है। दोनों में आपके पास MBBS होना चाहिए। एज लिमिट आपके पास 35 साल है और मेडिकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर है। इनमें जो पहला है स्पेशल इमरजेंसी, इसमें पंजाब और 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर है इसमें मेरिट भी है और उसके बाद पंजाब और KPK और जो सिंध है अर्बन, इसमें मुख्तलिफ यानी कि असामियाँ 1 3 2 1। तो इसमें सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं ऊपर जो स्पेशल इमरजेंसी है, बाकियों में हम सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, टेक्निकल और असिस्टेंट मैनेजर केमिकल है। तो इनमें आपके पास स्किल दोनों में 17 है। BSc इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल साइंस में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पंजाब और KP का जो है, इसमें पंजाब और KPK हैं और इसमें सिर्फ पंजाब है। तो ये आप लोग एडमिन एक कोटा वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एडमिन हो गया, असिस्टेंट प्रोग्रामर हो गया। दोनों में आपके पास स्किल नंबर 17 है। और MBA, MP, MA एडमिन साइंस, इकनॉमिक्स, BS फाइनेंस, अकाउंटेंट, MSc लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 30 ईयर है। मेरिट के ऊपर 1 है, पंजाब में 2 और KP में 1। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की असामी है, स्केल नंबर 17 है। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 16 है, एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 ईयर तक है और इसमें जो है पंजाब का है और 1 असामी है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर बॉयलर की है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एज लिमिट 35 साल तक होनी चाहिए। इसमें आपके पास मेरिट 1, पंजाब में 6, सिंध में भी है। तो सारा यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से तकरीबन। उसके बाद हमारे पास MRI टेक्नीशियन की ज़रूरत है। इसमें होना चाहिए BS ऑनर होना चाहिए इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट विद मेमोग्राफी एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। इसमें 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए और मेरिट के ऊपर होगी 2 असामियाँ। उसके बाद असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की ज़रूरत है। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 30 साल एज लिमिट है। और इसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, एक्सपार्टा सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ज मैन और केमिकल की ज़रूरत है। इसमें आपके पास BSc विद केमिस्ट्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए, पंजाब और 1 असामी है। उसके बाद हमारे पास 4 मैन इंजीनियर की ज़रूरत है। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे मुख्तलिफ यानी कि फ़ील्ड दिए गए हैं। तो इनमें अगर आपने किसी में डिप्लोमा किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 साल है और पंजाब और KP वाले कर सकते हैं। और यहाँ पे पंजाब में 4 हैं और KP में 2 हैं। उसके बाद चार्ज मैन सिविल है। इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल का, 25 साल एज लिमिट है और पंजाब में 1। उसके बाद चार्ज मैन फायर फाइटिंग की ज़रूरत है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, 25 साल तक एज लिमिट है और KP के लिए है और 1 असामी है। उसके बाद डाटा कंट्रोल सुपरवाइज़र है, इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए या फिर डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 25 साल तक और एज पंजाब में और 2 असामी है। उसके बाद UDC की असामी है, स्केल नंबर 11 है, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट 25 साल है, पंजाब और 2 असामी है। उसके बाद ड्राफ्टमैन्स की ज़रूरत है, स्केल नंबर 10 है। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में। एज लिमिट 25 साल, पंजाब और 1 असामी। उसके बाद LDC स्केल 9 है, मैट्रिक और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 25 साल KP की और 1 असामी। उसके बाद हमारे पास गोडाउन कीपर है, स्केल नंबर 7 है, मैट्रिक और 25 साल, पंजाब और KP, पंजाब में 8 और KP में 1। उसके बाद हमारे पास मिडवाइफ है और स्केल नंबर 6 है। उसके आपके पास रजिस्टर्ड मिडवाइफ होना चाहिए या फिर B ग्रेड नर्स या फिर लेडी हेल्थ विजिटर अगर की डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल तक पंजाब में है और 1 ही असामी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, मिडिल पास और एक्स सर्विस मैन हो, उसके 45 साल एज लिमिट है। और ये जो है ये लोकल जो वाकंट और ऊपर जो दिए गए हैं ना जिनमें ये असामी है, वाकंट हो गया, उसके बाद विलियम कैंट और सजावाल कैंट, तो इनके जो लोकल अफराद हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते क्योंकि इनमें लोकल लिखा हुआ है। हमारे पास 21 नंबर पे सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गया और ये फायर एक्समैन है, मिडिल पास हो और आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 40 साल तक हो और 8 साल में। उसके बाद हमारे पास फॉर सिविलियन के लिए मिडिल पास हो और HTV लाइसेंस होना चाहिए, एज लिमिट 25 साल।
उसके बाद सेमी स्किल हो गया, उसके बाद माली हो, सैनिटरी एडिट एंड आया, कुक, नैप कास्टर और लेबर 2 और लेबर 1। तो इन सब में प्राइमरी आपके पास होना चाहिए और मिडिल पास होना चाहिए लेबर में, और इसमें 25 साल तक, और लोकल लोग अफराद और मुख्तलिफ यहाँ पे असामियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी समझ आ गई हैं। तो आप जिसमें भी अहलियत रखते हो और अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पे जाओगे, और ये वेबसाइट का नाम है www.pof.government.pk। अभी हम वेबसाइट पे जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें कैसे अप्लाई करोगे। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चलूँ। इसमें लिखा है वोमेन डिसेबल मिनॉरिटी कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हिसाब से इनका भी कोटा है, ख़वातीन का, डिसेबल का, मिनॉरिटीज़ का। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। 10 अगस्त से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, बहुत सारे पूछते हैं कि जब अप्लाई करते हैं बाद में कहते हैं कि SMS कब आएगा, वो सब चीज़ें, यानी कि लेटर कब आएगा। तो यहाँ पे लिखे है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो सबको नहीं बुलाएंगे, जितने लोग अप्लाई करेंगे लाजमी सबको बुलाएं, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और शॉर्ट लिस्टेड अफराद को ही बुलाएंगे SMS के ज़रिए। और SMS में आपने ऐसे फ़ोन नंबर को देना है जो यानी कि कन्वर्टेड ना हो। तो ऐसा ना हो कि आप कन्वर्टेड नंबर दे दो फिर वो आपको मैसेज ही ना है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार ये जो है लिखा है कि बेहुकूमत ज़िम्मेदार नहीं होगी इस बात का। तो आपने क्या करना है, अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया, फ़ोन नंबर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई किसी वाले से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो यहाँ पे नंबर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, उन पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, वहाँ आपको बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो फिर वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है pof.government.pk जॉब्स के हवाले से। तो इसको हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, इसको आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आ सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फार्म है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल हमारे सामने एप्लीकेशन फार्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी पोस्ट वगैरह हैं, तो आपने इसमें भी अप्लाई करना हो उसको आप क्लिक करोगे। उसके बाद जॉब स्टेटस इसको क्लिक करोगे, फ्रेश हो या फिर पहले किसी जगह जॉब कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं फ्रेश पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको यानी क्लिक करोगे, अगर है येस या नो कर सकते हो। उसके बाद हमारे अगर आप सिविल सर्वेंट जो कि सर्विस के दौरान फौत हो गए हो और उनका कोई बेटा बेटी या फिर विडो अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग नो करोगे। ऑप्शन आता है डोमिसाइल का, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे किस सूबे का डोमिसाइल है। तो इसमें LDC में सिर्फ KP वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ KP का ऑप्शन है। तो ये बड़ी आसानी है बच्चों के लिए, वरना बहुत सारों को परेशानी होती है कि KP वाले अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले कर सकते हैं, तो कॉमर्स में पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए आसानी है, जिसमें अप्लाई करो यहाँ पे डोमिसाइल सिर्फ उसका दिया होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप लोग उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन याद करोगे, नाम लिखोगे, फादर नेम, CNC, जो कि आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल रखोगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो यहाँ पे लिखा है नॉट कन्वर्टेड, तो ये आपने लाजमी करना, कन्वर्टेड नंबर नहीं देना। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी जॉब्स वगैरह ऐड करोगे और यहाँ पे मैट्रिक के करोगे, उसके बाद उसके डिप्लोमा के या फिर इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन और जितनी भी आपके पास डिग्री हैं सब उनको ऐड करोगे और यहाँ पे आप लोग सबमिट करोगे। तो उम्मीद है आपको फार्म बिल्कुल समझ आ गया होगा और जो क्वालिफिकेशन पीछे मैंने बताई वो भी समझ आ गए होंगे। तो इस तरह की मज़ीद जब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।